नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मौसम का आनंद ले रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने विस्पर हिल रोड पर जाने की गलती की। ये रोड अपनी खौफनाक और भूतिया मामलों के लिए प्रसिद्ध था। इस पे हमेशा से ही अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी। इस सड़क का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोग डर जाते थे और उस पर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। यह कहानी है मैक्स की, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसकी बिजनेस, उसका कारोबार सब बैठ चुका था और वो सड़क पे आ चुका था। उसको पैसे की सख्त ज़रूरत थी, उसकी हर रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी, और उस दिन क्रिसमस था तो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए भी। लेकिन उसके पास इनकम सोर्स कुछ नहीं था। इसी बीच वो अपने बचपन के दोस्तों से मिला, जिन्होंने उसे ये चैलेंज दिया कि वो विस्पर हिल रोड पर ड्राइविंग करे और सुबह आकर $500 ले जाए। वो $500 का चैलेंज मैक्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। ऐसा नहीं कि उसको उस सड़क के बारे में पता नहीं था, उसको भी पता था और उसको दोस्तों को भी पता था। लेकिन बात थी $500 की, इसीलिए उसने हाँ बोल दिया। क्या ऐसे दोस्त भी होने चाहिए जिनको सब कुछ पता है, इसके बावजूद भी वो अपने दोस्त को $500 का चैलेंज देते हैं जो मौज से भरा हुआ है। तो आइए आज हम स्टोरी में जानते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या, जिसने हमेशा के लिए मैक्स की लाइफ में फुल स्टॉप लगा दिया। सर्दियों की ठंडी रात थी। मैक्स गांव के बाहर एक गाड़ी में बैठा था। वो गाड़ी उसी के दोस्तों ने अफोर्ड की थी, जिसको वो ड्राइव करके विस्पर हिल रोड पर जाने वाला था। वो फ़ोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। उसके दोस्त ने बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, ये सब बच्चों की कहानियाँ हैं। तुम फुल कॉन्फिडेंट के साथ जाओ, ड्राइव करो, मस्ती करो और कल आकर $500 ले जाओ। मैक्स ने कहा, तुम ये सब जानते हुए भी ऐसा कर रहे हो? क्या तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो? आखिर तुम्हें इससे मिलेगा क्या? तो ड्यूक ने बोला कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें तो मिलेगा। उसके दोस्तों ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे और मस्ती के लिए एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान की बाजी लगा रहा था। बेचारा करता भी क्या, उसके पास कोई चारा भी नहीं था। तो वो फ़ोन कट कर दिया और गाड़ी लेकर विस्पर हिल रोड पर निकल पड़ा। जैसे उसने उस रोड पर एंट्री की, जंगल शुरू हो गए, क्योंकि वो रास्ता जंगल होकर गुजरता था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ मैक्स की गाड़ी के हेडलाइट्स अंधेरे को चीर कर गुजर रहे थे। जंगल काफ़ी घनघोर था। पेड़ की टहनियाँ लटकी हुई थी और पेड़ों पर भर भर के बर्फ़ थे, क्योंकि सर्द का मौसम था। नज़ारा देखने में तो काफ़ी डरावना था। शुरू में सिंपल देखने वाली चीज़ें आगे चलकर डरावनी और अजीब जैसे लगने लगी। 2 घंटों की ड्राइविंग के बाद भी रास्ता और जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सड़क और जंगल अंतहीन लग रहा था। सिर्फ गाड़ी के इंजन की आवाज़ और गाड़ी के नीचे आ रहे बर्फ़ के पत्तों की आवाज़ मैक्स को सुनाई दे रही थी। उसने रेडियो ऑन किया और गीतों की धुन में गाड़ी चलाया जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मैक्स ने नोटिस किया कि रास्ते के बगल में एक छोटी सी लड़की सफ़ेद कपड़ा पहनकर खड़ी थी। लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इतनी रात को और इतनी सर्द मौसम में वो लड़की वहाँ पर क्या कर रही है। जिस हिसाब से उस लड़की ने कपड़े पहने थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि उसको ठंड लग रही है। उसने बहुत ही सिंपल कपड़े पहने थे। मैक्स को अजीब तो लगा, लेकिन वो सोचा कि इस लड़की का हेल्प करना चाहिए और उसने गाड़ी रोक दी। उसने अपने गाड़ी का शीशा खोला और लड़की से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो भी इतनी रात को? तुम्हारे साथ कौन कौन है? तो उस लड़की ने जवाब दिया
कि मैं घूमने आई थी, मेरा घर यहीं पास में ही है, लेकिन मेरे पैरों में चोट लग गई और मैं चल नहीं सकती, इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मैक्स को लगा कि मुझे इस लड़की की मदद करनी चाहिए और उसने लड़की से कहा, अगर तुम चाहो तो गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। लड़की ने वैसा ही किया। मैक्स ने दरवाज़ा खोला और लड़की को अंदर बैठा लिया और गाड़ी लेके चला। मैक्स ने गाड़ी का हीटर ऑन किया क्योंकि सर्द का मौसम था, तो उसे लगा कि लड़की को ठंड लगी है, लड़की को थोड़ा राहत मिलेगा, और गाड़ी लेकर चले जा रहा था। रास्ते में उसने उस लड़की से बात करना शुरू किया। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने जवाब दिया, विक्टोरिया थॉम्सन। तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम कितनी साल की हुई? उसने जवाब दिया कि मैं 10 साल की हूँ। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? बोली, मम्मी, पापा और मैं। और तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? तुम क्या कर रही थी? लेकिन उसने कुछ नहीं जवाब दिया। इस सवाल को चुप हो गई। मैक्स ने एक बात नोटिस किया कि जब वो लड़की से बात कर रहा था, वो लड़की उसके सवाल का जवाब दे रही थी, लेकिन उसके जवाब में कोई फीलिंग नहीं थी। जो बातचीत में एक फीलिंग होती है, एक भाव होता है, वो नहीं था। बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट और सूखा जवाब। सिर्फ वो जवाब दे रही थी, उसके बाद में कोई फीलिंग नहीं थी। लेकिन फिर उसने इग्नोर किया। शायद लड़की ठंड से कांप रही हो, इसीलिए ऐसा हो रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो गाड़ी लेके चलता गया। आगे जाकर लड़की ने कहा, मुझे यहीं पर रोक दीजिए, मेरा घर पास में ही है, मैं चली जाऊंगी। मैक्स ने पूछा, तुम श्योर हो तुम चली जाओगी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? लड़की बोली, नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप जाओ। लड़की के कहने पर मैक्स उसे वहीं पर उतार दिया और गाड़ी लेकर चला गया। कुछ दूरी पर चलने के बाद मैक्स के दिमाग में एक बात आई, आखिर इतनी रात को, इतनी ठंड में वो लड़की घर कैसे जाएगी? ऊपर से उसके पैर में चोट भी लगी है और आसपास कोई घर भी तो नहीं दिख रहा था। वो लड़की कैसे जाएगी? मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इतना सोचकर मैक्स ने गाड़ी वापस ले ली और वापस आकर वहीं पर पहुंच गया जहां उसने उस लड़की को छोड़ा था। वहां आकर मैक्स ने उस लड़की को ढूंढने लगा कि वो कहाँ गई। फिर उसने उस लड़की के पैर के निशान को फॉलो करते हुए जंगल में गया और कुछ दूर चलने के बाद वहाँ उसने देखा कि एक बहुत पुराना घर है जो टूटा फूटा, मकड़ी के जाले हैं, धूल बैठा हुआ और जैसे वहाँ कोई रहता नहीं, ऐसा घर उसने वहाँ पर देखा। वो डर के मारे सन्न रह गया कि इतने घने जंगल में एक अकेला घर यहाँ पर, ऊपर से इतना पुराना खंडहर। क्या वो लड़की यहाँ पर रहती है? उस लड़की ने जैसा बताया था कि वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती है, तो क्या अगर यहाँ पर लोग रहते तो ये घर ऐसा क्यों है? तो डर के मारे सन्न रह गया। उसने लौटने को सोचा, तभी उसकी नज़र घर के थोड़े दूर रहे एक कब्र पर पड़ी जहाँ लिखा था विक्टोरिया थॉम्सन 1965 to 1975। आपको याद होगा उस लड़की ने बताया था, मेरी उम्र 10 साल है। मैक्स के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। वो डर के मारे थर थर काँपने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है। कुछ देर पहले ही वो लड़की मेरे गाड़ी में बैठी थी। वो दौड़ते हुए अपने गाड़ी की ओर भागा और जाकर गाड़ी में बैठ गया। बैठने के बाद वो फुल स्पीड में गाड़ी को लेकर भागा। वो सोचने लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। कुछ ही देर पहले वो लड़की मेरे गाड़ी में बैठी थी। तभी उस रेडियो में एक न्यूज़ आता है, 1975 क्रिसमस की रात थॉम्सन फैमिली का किसी ने हत्या कर दी। वो लोग अपने घर में मृत अवस्था में मिले थे। पुलिस को शक था कि उनकी मौत का जिम्मेदार उनकी 10 साल की गोद ली हुई बेटी विक्टोरिया थॉम्सन है, लेकिन एक रोड के किनारे उसकी भी लाश मिली। उसका किसी ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। मैक्स रेडियो बंद करने की सोचता है, लेकिन रेडियो बंद नहीं होती। वो न्यूज़ बार बार यही बात रिपीट कर रही थी। तभी मैक्स को पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, क्या आप जानना चाहेंगे कि मेरे पैरों में चोट कैसे लगी थी?
मैक्स हड़बड़ा कर पीछे देखता है और तभी कल सुबह उसकी गाड़ी एक रोड के किनारे मिलती है। आसपास भी उस घटना से रिलेटेड कहीं कुछ नहीं था। तभी बर्फ़ पर पैरों के निशान मिलते हैं जो थॉमसन फैमिली की ओर जा रहे थे।